पाक अमेरिका ताल्लुकात एक फैसला कुन मोड़ पर। 1950 से लेकर अब तक पाकिस्तान अमेरिका का काबिल एतमाद इत्तेहादी रहा है और ये ताल्लुकात 60 बरसों पर मुहित हैं। इस अरसे में पाकिस्तान ने 4 मरतबा निज़ाम की तब्दीली के कठिन मराहिल तय किए और फिर मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने का गैर अखलाकी फैसला करके पाकिस्तानी कौम को शर्मसार किया और दुखों का सामान मुहैया किया। 2001 से 2008 के अरसे में पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती के मफादात का इंतहाई सस्ते दामों यानी सिर्फ 33 बिलियन अमरीकी डॉलरों के एवज सौदा किया बकौल सदर ट्रंप, जबकि पाकिस्तान को 120 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा और 50,000 शहरियों और 6,000 फौजियों की कीमती जिंदगियों की कुर्बानी देना पड़ी है। इसके बावजूद ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखे और झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया। दरअसल ट्रंप की ये हर्ज़सराई एक जवाल पजीर सुपर पावर की पस ज़हनियत की अलामत है जो शिकस्त, हजीमत और शर्मिंदगी की अक्कासी करती है। 1989 में जब अफगान हुर्रियत पसंदों के हाथों सोवियत यूनियन को शिकस्त उठाना पड़ी तो इस मौके को अमेरिका ने अपने मफादात को आलमी सतह पर फैलाने के लिए गनीमत समझा। उन्हें यकीन की हद तक ये एहसास था कि रूस को अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने के लिए कई दहाइयाँ लगेंगी, जबकि चीन भी कोई काबिल ज़िक्र मकाम हासिल करने से कासिर होगा। लिहाजा अमेरिका ने मुस्लिम ममालिक को दुश्मन समझते हुए उनके खिलाफ क्रोसीड शुरू कर दिया, खुसूसन इस्लामी हुकूमतों, सियासी इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान जैसे मोतदिल मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाने का फैसला किया और शाम, इराक, सोमालिया, लीबिया, यमन और अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया और 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को बेदरेग शहीद कर दिया। अमेरिका ने जंग जीते हुए अफगानों के साथ धोखा करते हुए खाना जंगी शुरू कराई और 9/11 के सानहे को बहाना बनाकर अफगानिस्तान पर लश्कर कशी कर दी, लेकिन तालिबान के हाथों शर्मनाक शिकस्त खाने के बावजूद वहां से निकलने पर आमादा नहीं हैं, इसलिए कि वो अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी समझते हैं। गुज़श्ता 2 अशरों के दरमियान हालात ने पलटा खाया है जो अमेरिका के मफादात के खिलाफ हैं। उनके मुकाबिल सदर प्यूटन के फ़लसफ़े तसादुम के तहत जॉर्जिया, यूक्रेन और शाम में रूस की सफारती और अस्करी कामयाबियों ने रूस को दोबारा आलमी सियासत के मरकजी मकाम पर ला खड़ा किया है और अब वो अमेरिका के मद्दे मुकाबिल है, जिसके सबब अमेरिका दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर है। रूस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी खासा असर और रसूख हासिल कर लिया है, जबकि चीन ने अपनी इक्तसादी ताउन पर मबनी अमन और तरक्की की पॉलिसी पर गामजिन रहते हुए दुनिया भर में इज्जत व वक़ार का मकाम पा लिया है और अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। चीन की इस रोज़ अफसो तरक्की ने अमेरिका को खौफ में मुब्तला कर दिया है, जिसके खिलाफ उसने इंडो पैसिफिक मरकज़ कायम किया है जिसमें भारत को अहम किरदार दिया गया है। अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरोकार लाने के बावजूद अमरीकी फ़ौजों के कदमों के नीचे से अफगानिस्तान की सरजमीन निकलती जा रही है। गुज़श्ता साल के दौरान तालिबान ने 2500 से ज़ायद बड़ी और छोटी फ़ौजी कार्रवाइयाँ करके उन्हें भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया है। तालिबान को अब अफगानिस्तान के 70% इलाकों पर कंट्रोल हासिल है जहाँ इस्लामी क़वानीन नाफिज हैं। इस तरह अमेरिका को तमाम महाजों पर शिकस्त का सामना है, चाहे वो रूस हो, चीन हो या अफगानिस्तान का महाज जंग हो। हर तरफ से नाउमीद होकर अमेरिका अब पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि उसे अफगानिस्तान की इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले, लेकिन ऐसा करना अब पाकिस्तान के बस में नहीं है, क्योंकि ये बात बाइसे अफसोस है कि अमेरिकी फ़ौज एक अजीम क़ुव्वत होने के बावजूद कौमी दिफा की मुकम्मल सलाहियत नहीं रखती है। अमेरिकी तज्ज़ियानिगार हार्लम ओलमैन के बकौल अमेरिकी फ़ौज 700 बिलियन डॉलर का सालाना बजट खर्च करके भी कौमी दिफा में नाकाम है और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ देख रही है कि वो इसे इस दलदल से निकाले जिसका बजट सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है, लेकिन दुनिया की बेहतरीन फ़ौज तस्लीम की जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान की दलदल से निकलने का फ़ैसला और इख्तियार खुद अमेरिका के पास है। फैसला अब अमेरिका ने करना है कि कितनी जल्दी वो तालिबान के मुतालबात तस्लीम करके इस दलदल से निकल सकता है। तालिबान की शर्त है कि अमन मुज़ाकरात से पहले अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाए, उसके बाद ही पाकिस्तानी फ़ौज भी अमरीकियों को वहाँ से निकालने में मदद देने के लिए तैयार होगी। अमरीकियों को अब इस हकीकत का भी एतराफ़ करना होगा कि तालिबान दहशतगर्द नहीं हैं बल्कि हुर्रियत पसंद हैं, जिन्होंने गुज़श्ता 37 सालों में दुनिया की बड़ी से बड़ी अस्करी क़ुव्वतों को शिकस्त दी है और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। वो नाकाबिल तस्खीर और पुरअज़म हैं और अब उन्हें ना तो धोखे में रखा जा सकता है और ना ही शिकस्त दी जा सकती है। ये हैं वो हालात जिनका सदर ट्रंप को सामना है। वो शर्मिंदगी और बेचारगी की इबरतनाक शक्ल हैं और उनकी कैफियत एक नोआमूज़ बॉक्सर जैसी है
جو کھیل کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غلط جگہ یعنی بلو دی بیلٹ حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ کے بقول پاکستان نے امریکیوں کو بیوقوف سمجھتے ہوئے سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں دیا، جبکہ وہ خود حد درجہ بیوقوف ہیں۔ اب تک پاکستان کا رد عمل سفارتی اعتبار سے درست ہے۔ ہماری مسلح افواج اور حکومت کو حالات کی سنگینی سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو اعتماد کے ساتھ تیار رکھنا ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے سیاسی قائدین الزام تراشی کی سیاست کو ختم کرتے ہوئے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے عمل کو ختم کر دیں اور درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ 50 سالہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنے اور اتحادیوں کا انتخاب کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ تاریخی موقع ہے، اور اپنی قومی سلامتی کے پیش نظر ماضی میں اختیار کیے جانے والے غلط راستوں کو درست کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ہرزہ سرائی اور دھمکیوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے دفاع میں تصویراتی گہرائی پیدا کرنا لازم ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں پاکستان، افغانستان اور ترکی کا اتحاد بنانے کی ضرورت ہے، جس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی چین اور روس کو ہماری معاونت کے لیے متعین کر دیا ہے۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔